दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग अकाउंट्स क्लास 11 का चैप्टर 8 करेंगे जो कि अकाउंट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस क्लास में आज हम लोग जर्नल का इंट्रोडक्शन करेंगे, जानेंगे जर्नल क्या होता है, कैसे बनाया जाता है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हो परफेक्ट एक्शन अकाउंटिंग सॉल्यूशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें जर्नल की, तो जर्नल एक फ्रेंच वर्ड जॉर से बना है जिसका मीनिंग होता है डे बुक, डायरी या फिर डे। इस जोड़ में जब हम एनएल जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है जर्नल, जिसे हम हिंदी में रोजनामचा भी कहते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि जर्नल क्या होता है। यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स लिए हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप ध्यान से समझिएगा। दोस्तों यह कहता है कि जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री और अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजेक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यानी दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जर्नल जो है वो बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री है या फिर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, जिसमें हम क्या करते हैं कि बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शंस होते हैं उन ट्रांजेक्शंस को सबसे पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं। किस ऑर्डर में? तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी कि जिस रूप में जिस ऑर्डर में ट्रांजेक्शन हुआ है उसी ऑर्डर में इसे हम रिकॉर्ड करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर पहले कोई परचेज का ट्रांजेक्शन हुआ है तो पहले हम परचेज के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद अगर पेमेंट का कोई ट्रांजेक्शन है तो उस पेमेंट को ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे। यानी कि जिस ऑर्डर में ट्रांजेक्शन्स हुआ है उसी ऑर्डर में हम ट्रांजेक्शन्स को जर्नल में डेट वाइज रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्लियर है? आगे कहता है दोस्तों कि ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड फ्रॉम द अकाउंटिंग वाउचर्स that are prepared on the basis of source document, that is invoice, purchase bill, cash memo, payment voucher etc। यानी दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आप जर्नल में ट्रांजेक्शन्स को सोर्स डॉक्यूमेंट की मदद से रिकॉर्ड करते हो। जैसे इनवॉइस, अगर आपने किसी को सेल किया है तो उसका इनवॉइस होगा, उस इनवॉइस की मदद से आप ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लेते हो। कहीं से आपने परचेज किया है तो परचेज का बिल आपके पास होगा, उस बिल की मदद से ट्रांजेक्शन्स को जर्नल में रिकॉर्ड कर लेते हो। किसी को आपने पेमेंट किया है तो आपके पास पेमेंट वाउचर होगा, उस पेमेंट वाउचर की मदद से ट्रांजेक्शन्स को जर्नल में रिकॉर्ड कर लेते हो। क्लियर है? आगे कह रहा है कि जर्नल इज कॉल्ड अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। जर्नल जो है, जर्नल को हम लोग बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं, साथ में बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ट्रांजेक्शन्स को आप सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए इसे हम बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री या फिर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। आगे कह रहा है कि जब आप जर्नल में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं तो उसे हम जर्नल एंट्री कहते हैं। साथ ही जर्नल में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो जर्नलाइजिंग कहते हैं। दोस्तों जब आपके बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होने लगते हैं तो उन सारे ट्रांजेक्शन्स को जर्नल में रिकॉर्ड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में आप क्या करते हो कि जर्नल को सब डिवाइड करते हो स्पेशल पर्पस बुक्स में। स्पेशल पर्पस बुक की अगर हम बात करें तो इसे सब्सिडरी बुक्स, स्पेशल जर्नल और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये स्पेशल पर्पस बुक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला बुक होता है हमारा कैश बुक। इसमें आप क्या करते हैं कि बिजनेस में कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जितने भी लेन देन होते हैं, उन्हें आप डायरेक्ट कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं, है ना। उसे आप जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करते हैं बल्कि डायरेक्ट उसे कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं। दूसरा है परचेज बुक। आपके बिजनेस में जितने भी उधार में परचेज होते हैं उसे आप जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करके डायरेक्ट परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं। उसी तरह अगर हम बात करें सेल्स बुक की, तो जब भी आप उधार में गुड्स सेल करते हैं तो उसे आप क्या करते हैं? जर्नल में नहीं रिकॉर्ड करके डायरेक्ट सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा परचेज रिटर्न बुक। अगर आपने परचेज रिटर्न किया है तो उसे परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं। अगर कहीं से सेल्स रिटर्न हुआ है तो उसे आप सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं। बिल्स रिसीवेबल बुक में आप सारे बिल्स रिसीवेबल्स को रिकॉर्ड करते हैं और बिल्स पेबल में आप सारे बिल्स पेबल्स को रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद हमारा बचता है जर्नल प्रॉपर, जिसमें आप बचे हुए सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। यानी कि ऊपर में जितने भी 7 सब्सिडरी बुक्स हैं उसमें से अगर कोई ट्रांजेक्शन बच जाता है तो उन ट्रांजेक्शन्स को आप डायरेक्ट जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड कर लेते हैं। इन सारे स्पेशल बुक्स के बारे में हम लोग आगे के क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों अब अगर हम बात करें जर्नल की फॉर्मेट की, तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है जिसमें 5 कॉलम्स होते हैं। सबसे पहले कॉलम में डेट लिखा जाता है, जो भी ट्रांजेक्शन्स का डेट होता है उसे आप सबसे पहले कॉलम में लिखते हैं। पार्टिकुलर्स की अगर हम बात करें तो किसी ट्रांजेक्शन में जो जो अकाउंट इफेक्टेड होते हैं उन अकाउंट्स को इसमें लिखा जाता है। नेक्स्ट है एलएफ। एलएफ का फुल फॉर्म होता है लेजर फोलियो, यानी कि इन ट्रांजेक्शन्स को आपने लेजर के किस पेज नंबर पे रिकॉर्ड किया है वो पेज नंबर आपको यहाँ पे लिखना होता है। उसके बाद है डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, तो इसमें आप अमाउंट्स को लिख देते हैं।
क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम लोग जर्नल एंट्री पास करना सीखेंगे एक प्रॉपर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ, जो कि टीएस ग्रेवाल के बुक से होगा। पिछले क्लास में हम लोगों ने डेबिट एंड क्रेडिट करने के रूल्स को अच्छे से समझा है। अगर आपने उन रूल्स को नहीं देखा है, उन वीडियोस को नहीं देखा है, तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उसे आप जरूर देख लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।